अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग गाइस। आज मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नए सेटअप पे। जो हमारे भाई हैं इरफान भाई, इनकी छत पे एक बड़ा बेहतरीन किस्म का सेटअप लगा हुआ है। डिफरेंट किस्म के बर्ड्स इनके पास अवेलेबल हैं, जिसमें फिंचेस, डफ, कॉकटेल भी अवेलेबल हैं। तो इनसे आज हम डिटेल लेंगे, स्पेशली फिंचेस की और डफ की। डफ की मैंने बहुत कम वीडियोस यूट्यूब पे देखी हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन के हवाले से ये डफ क्या है मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। एक लाइक का छोटा सा कबूतर लगता है, लेकिन होता बड़ा खूबसूरत है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इनका सेटअप दिखाता हूँ इरफान भाई का, उसके बाद इनसे डिटेल लेते हैं फिंचेस की, कॉकटेल की और डफ की। तो गाइस, ये है इरफान भाई का सेटअप। यहाँ से स्टार्ट, ये इनकी छत है। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है अपना मुर्गियों का, इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है। छोटे छोटे बच्चे इन्होंने पाले हुए थे और अब माशाल्लाह बड़े हो गए। इरफान भाई, ये देसी हैं सारे ना? और ये अभी तो खैर पता नहीं लगेगा कि कौन सा नर है कौन सा मादा, भी तो उसको नहीं पता लगेगा। अच्छा, ये नर है, ये सिंपल देसी है बस ये। ठीक है, तो यानी कि आपने मुर्गियों से स्टार्ट किया हुआ है, उसके बाद ये सारा सेटअप जो है आपका अंदर पिंचेस और डफ कोकटेल वगैरह का है। तो आइए गाइस, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ उनके सेटअप पे इरफान भाई के। तो सबसे पहले भाई हमारे सामने डफ आ गई हैं। डफ देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत एक बर्ड है और बड़ा कोई लेवल का रेड आई भी है और डिफरेंट किस्म के। बहरहाल मैं अभी इरफान भाई से इसकी डिटेल लूंगा, क्योंकि इसके बारे में, डफ के बारे में मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है। और इरफान भाई, ये भी डफ है? सॉरी। तो गाइस, हम शुरू करते हैं पहले भाई फिंचो से। इरफान भाई का जो सेटअप है फिंचो का, देख सकते हैं फिंचो की पूरी कॉलोनी बनाई हुई है। तो इरफान भाई, ये जो फिंचेस आपने सेटअप लगाया हुआ है, ये फिंचेस की ये कौन सी नस्ल है और फिंचेस में तकरीबन कितने किस्म की शाम होती हैं, और अगर कोई इसका कारोबार करना चाहे तो कैसे शुरू करे और किस तरीके से शुरू करे? तो ये मुझे आप पूरी डिटेल बताएं इसके बारे में। भाई फिंचेस में वैसे तो बहुत सारी म्यूटेशंस आती हैं, लेकिन ये कि आप कॉमन से स्टार्ट करें। अगर आपको न्यू फैंसियर है वो कॉमन से स्टार्ट करें। और कॉलोनी जो है वो बेहतर होती है, बजाय इसके कि सिंगल केजेस हो। आप उसमें डिफरेंट म्यूटेशंस भी जा सकते हैं। उसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि उसमें खुद ब खुद वो क्रॉस करके एक दूसरे के साथ और मुख्तलिफ म्यूटेशंस खुद ब खुद नई से नई निकलती चली आती हैं। और मेरा ये मानना है कि आप जो है इसमें सिंगल केजेस से बेहतर है कॉलोनी। कॉलोनी सेटअप में आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है और सरवाइव ज़्यादा करती है, क्योंकि इनको फ्लाइंग अच्छी मिलती है। तो इरफान भाई, आपके पास ये जो फिंचो का जो सेटअप लगा हुआ है, ये कॉमन फिंचेस है आपके पास ये? इसमें सारी म्यूटेशंस हैं मेरे भाई। इसमें आपको ब्लैक चिक भी मिलेगी, सिल्वर भी मिलेगी, गोल्डन भी मिलेगी। सारी हैं, वाइट है, सारी म्यूटेशंस है। तो अच्छा, इसमें मिक्स पूरा सेटअप है। और ये जो फिंचो में ये जो जावा होती है, जावा क्या है ये? जावा अलग चीज़ है भाई। फिंचेस अलग है और जावा अलग है। तो ये जावा जो है फिंचेस की उसमें नहीं आती है कैटेगरी में? कैटेगरी में आती है, लेकिन ये कि वो भी फिंच बर्ड है, लेकिन ये फिंचेस है, वो जावा, मतलब म्यूटेशन अलग अलग है। अच्छा, म्यूटेशन अलग है, सही है। तो इरफान भाई, और इसके अलावा भी सेटअप फिंचो का आपके पास ये रहा? तो भाई, ये सेटअप भी इनके पास है फिंचो का, ये भी डिफरेंट किस्म की इनके पास फिंचेस हैं। तो इरफान भाई, इनके रेट वगैरह अगर मुझे बताएंगे, ये जो आपका कॉमन फिंचेस हैं या वाइट वाली जो डिफरेंट किस्म की फिंचेस हैं, इनके आप मुझे जरा रेट बताएंगे कि कितने से शुरू होते हैं और कहाँ तक इनके रेट्स जाते हैं भाई? भाई इनके रेट वैसे देखना चाहे तो बहुत अलग अलग होते हैं। इसमें तकरीबन समझ लें कि 500 रुपये से लेके और 2,000 रुपये तक का पेयर है। ये फिर कलर के ऊपर और म्यूटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितने अच्छे कलर होंगे, जितनी अच्छी म्यूटेशन होगी, उस हिसाब से पैसे होते हैं फिर। तो सो गाइस, ये देखिए इनके पास ये डिफरेंट किस्म की और फिंचेस हैं। ये इसका नाम क्या है इरफान भाई? बेंगलाइज? जी बेंगलाइज है। तो ये इसका बच्चे भी दिया हुआ है इसमें? जी जी, ये बच्चे हैं। अच्छा, और ये किसके क्या प्राइस है बेंगलाइज के? बेंगलाइज भाई कम से कम 1500 से लेके, फिर ये भी वही है कि म्यूटेशंस के ऊपर जाता है, तो तकरीबन 2,000 2,500 रुपये कलर के ऊपर। ये भी बेंगलाइज है। जी। और ये नीचे बड़ी खूबसूरत सी लग रही है मुझे, ग्रे कलर की। ये फोन कलर है इसके अंदर। ये तकरीबन 2 से 2,500 रुपये तक का पेयर है। और नीचे भी ये सारे बच्चे हैं इनके। ये बच्चे साथ। और बच्चे में क्या प्राइस, पट्टी होता है ना ये? जी, ये पट्टे होते हैं। पट्टे की प्राइस तकरीबन 1,000 से 1,200 रुपये। लॉट्स ऑफ वैराइटीज हैं इरफान भाई के पास फिंचेस की, और बड़े रीजनेबल प्राइस में। अगर किसी को इरफान भाई से कांटेक्ट करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में भाई का नंबर दे दूंगा, कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा दूर भी नहीं रहते हैं, अंचोली की तरफ इनका पूरा सेटअप लगा हुआ है। तो सो गाइस, ये था पूरा इनका फिंचो का सेटअप जो मैंने आपको बताया और दिखाया। इरफान भाई ने माशाल्लाह पूरी डिटेल में फिंचेस के बारे में बताया कि भाई कारोबार अगर किसी को शुरू करना हो तो 500 रुपये से भी आप पेयर, 500 रुपये पेयर मिलता है ना इरफान भाई? 500 रुपये का पूरा पेयर लेके एक आप कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। और बड़ा बेहतरीन आजकल का ये कारोबार चल रहा है कि हर कोई बर्ड्स के कारोबार में
इन्वेस्ट कर रहा है पैसे। तो गाइस ये थी फिंचो की वीडियो। अब इसके बाद हम इरफान भाई से डिटेल लेते हैं डफ की। डफ की जो बात है, जहाँ तक भाई डफ का मैंने यूट्यूब पे बहुत कम मामला देखा है, इसकी डिटेल मैंने इतनी नहीं देखी है, लेकिन डफ में भी ये कहते हैं कि डफ में भी बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। डिफरेंट किस्म की डफ होती हैं और बड़ी खूबसूरत खूबसूरत होती हैं, और इनके रेट भी कम से शुरू होकर पता नहीं कहाँ तक जाते हैं। तो ये इरफान भाई से हम मालूम करते हैं। तो इरफान भाई ये डफ का आपका सेटअप है, तो मुझे भाई डफ की डिटेल दें ज़रा। डफ के बारे में क्या मामला हैं, सारी डिटेल दें। इनके में कितने किस्म की नस्लें होती हैं और इनके प्राइस और कितनी इनकी ब्रीड होती है, क्या मामला डफ के, आप पूरा मुझे डिटेल बताएं सर। भाई डफ की जो है वो वही है कि कॉमन जो है वो सबसे बेस्ट होता है। फिर उसके बाद वाइट टेल, डायमंड डफ, पाइड, रेड पाइड, रेड डफ, इसकी भी काफ़ी सारी मोटेशंस हैं, उस हिसाब से पैसे भी हैं। लेकिन ये कि अगर किसी न्यू फेंसर को डफ का सेटअप लगाना है तो वो वाइट टेल से स्टार्ट करे। उसमें ये कि कम प्राइस में और अच्छी चीज़ लग जाती है, और डालना हो तो पट्टे से स्टार्ट करे, कभी भी एडल्ट पेयर ना डाले। और इनके प्राइस कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ खत्म होते हैं इरफान भाई? इनके प्राइस आजकल भाईजान 800 रुपये के पेयर से स्टार्ट है, और फिर वो ये कि तकरीबन 1000-1200 रुपये का वाइट टेल डायमंड डफ का पेयर जाता है। फिर ये कि पाइट के ऊपर जाएंगे तो पाइट के पट्ठों का पेयर जो है वो तकरीबन 12,000 रुपये, और फिर उनके बड़े के एडल्ट पेयर लेंगे तो कम से कम 16 से 17 हज़ार रुपये का पेयर है। अच्छा इरफान भाई, मैं डफ में देख रहा हूँ आपकी ये कुछ जो डफ है, इनकी कुछ की आइज ब्लैक है और कुछ की आइज रेड है, तो इसमें क्या फर्क है यार? नहीं नहीं, वो आइज नहीं है, वो रिंग है। रिंग जो है वो जब इनका डार्क होता चला जाता है तो वो एडल्ट पे आना शुरू हो जाते हैं। जब ये पट्टे होते हैं तो वो बिल्कुल फीके कलर का रंग होता है उनका, रिंग का। अच्छा, तो इसमें डफ में ये चक्कर नहीं होता कि रेड आई और ब्लैक आई और ये आई का चक्कर नहीं होता डफ में? नहीं जी, डफ में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वो ऑस्ट्रेलियन वगैरह में या दूसरी चीज़ों में होता है, बाकी इसमें नहीं होता। तो इरफान भाई ये डफ बैठी में इन्होंने अंडे वगैरह दिए हैं, तो माशाल्लाह से इनकी ब्रीडिंग वगैरह तो बहुत तेजी से फास्ट होती है या नॉर्मल होती है, और कोई सीजन होता है इनका ब्रीडिंग का? जी, डफ का जो है वो ये गर्मियों का सीज़न है। इसका ये है कि महीने के अंदर तकरीबन ये अंडे भी ले करती हैं और उसमें से बच्चे भी निकल आते हैं। यानी कि इन्होंने जब अंडे दिए तो 14 से 15 दिनों के अंदर उसमें से बच्चे निकल आएंगे, और जब तक ये दोबारा अंडे ले करेंगी तो वो मतलब बड़े होके और छन्नी से बाहर आके और खाने पीने के काबिल हो जाते हैं। तो ये कि महीने के अंदर इनका सर्कल जो है उसमें अंडे से बच्चा भी निकलेगा और बच्चे से बड़ा भी हो जाएगा, और ये दोबारा भी अंडे ले कर देंगी। अच्छा इरफान भाई, ये डफ मैं आपकी देख रहा हूँ, ये माशाल्लाह सारी ग्रे कलर की डफ है, लेकिन जो दूसरे साइड में मैं डफ देख रहा हूँ ये डिफरेंट किस्म की हैं, तो भाई ये इसमें भी वैरायटीज होती हैं? जी वकास भाई, ये पाइट डफ है, और इसमें तो खैर काफ़ी सारी म्यूटेशंस हैं, और ये कि म्यूटेशंस के हिसाब से पैसे भी होते हैं। फिर इसके जितना अच्छा कलर होगा उस हिसाब से पैसे होंगे। तो ये जो व्हाइट डव है, व्हाइट डव के क्या प्राइस है इरफान भाई? वाइट डफ वकास भाई तकरीबन 16 से 17 हज़ार रुपये का पेयर है। इतनी महंगी म्यूटेशन होती है, 16-17 हज़ार रुपए का? वकास भाई ये तो सबसे कम प्राइस है, इससे ऊपर तो फिर 30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार इस तरह के प्राइस भी होते हैं। जबरदस्त यार भाई, डफ भाई बड़ी बेहतरीन और बड़ी महंगी है भाई डफ भी। और इरफान भाई ने डफ का भी बड़ा जबरदस्त कोई सेटअप है, और डफ की वैरायटीज इनके पास बहुत सारी हैं भाई। किसी को अगर लेनी हो तो इरफान भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इरफान भाई से लाजमी कांटेक्ट करें। सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी मोटेशन इरफान भाई के पास इस वक्त अवेलेबल है। ये छोटा सा कबूतर लग रहा है इरफान भाई, है बड़ी प्यारी यार माशाल्लाह। और गाइस सारे के सारे डफ जो है ज़्यादा मैक्सिमम जो है ये अंडों पे बैठे हुए हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं, इनका सीज़न है भाई, ये अंडे देने का, बच्चे देने का, ये देख सकते हैं। माशाल्लाह से डफ की उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त डिटेल दी है। तो अब बारी है भाई कॉकटेल की। कॉकटेल कहते हैं कि भाई कॉकटेल परिंदों में सेकंड नंबर पर आता है बादशाहत पे, खूबसूरती पे। कॉकटेल के बारे में इरफान भाई से मालूमात लेते हैं, इनके पास कॉकटेल की भी कुछ वैराइटीज़ हैं। तो इरफान भाई कहाँ चलेगा इरफान भाई हमें छोड़ के परिंदों के पास? तो गाइस ये देखें, इरफान भाई को हमने कॉकटेल का बोला, और ये कॉकटेल हैंड टाइम है, ये भी बच्चा है ये? हैंड टाइम है ये माशाल्लाह। अच्छा, कॉकटेल भी हैंड टाइम बोलता बोलता है ये? नहीं
बोलता नहीं है सर ये कि कंधे वंधे पे बैठ जाएगा सुकून से, और जो आप मतलब खेलेगा बच्चों के साथ। अच्छा, तो इरफान भाई मुझे भाई आप कॉकटेल की आप पूरी डिटेल दें। कॉकटेल का मैंने सुना है कि बड़ा ज़बरदस्त बर्ड होता है ये। बर्ड्स में मैंने जो यूट्यूब पे देखा था, ये कॉकटेल बर्ड्स में दूसरे नंबर पर आता है खूबसूरती पे। तो मुझे डफ के बारे उसके कॉकटेल के बारे में बताएं कि इसमें कितने किस्म के कलर होते हैं और इनके प्राइस वगैरह ज़रा मुझे डिटेल्स की दें सर। भाई कॉकटेल का ये है कि वही है कि बढ़िया भाई। कॉकटेल में भी काफ़ी सारी मोडिशंस है वकास भाई, और ये है कि इसकी मोडिशंस तो वही बात है कि अनलिमिटेड है, और उसी हिसाब से प्राइस है। मिनिमम जो है वो ग्रे होता है, ग्रे के जो प्राइस हैं वो तकरीबन 3 से 3.5 हज़ार रुपये से लेके, और फिर वही कलर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर क्रीम आता है, फिर पल आता है। क्रीम जो है वो 4.5 से 5 हज़ार रुपये तक का पेयर है, पल का 3.5 से 4 हज़ार रुपये तक का पेयर है। फिर हैवी मोडिशंस में जाएंगे तो इनो वगैरह हो गया, चारकोल वगैरह हो गया, फिर उसी हिसाब से उनके पैसे भी हैं। अच्छा इरफान भाई, ये जो आपके पास ये जो कॉकटेल है, ये क्रीम का क्रीम है ना ये? और क्रीम के क्या प्राइस है सर? क्रीम 4.5 से 5 हज़ार रुपये का पेयर है। और इसमें क्रीम में इसके बाद जो व्हाइट आता है, व्हाइट जो सिंपल प्योर व्हाइट होता है, उसकी क्या प्राइस है? वो इनो होता है भाई, वो तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपये का पेयर है। अच्छा, तो इसमें सबसे जो महंगा होता है कॉकटेल में, वो कौन सी वैरायटी होती है? सबसे महंगी वैरायटी तो समझ लें कि बहुत ही नायाब है, नहीं आती, येलो होता है या दूसरे होते हैं। लेकिन सबसे कॉमन जो चलता है वो क्रीम, ग्रे, पर्ल, फॉन हो गया, इनो हो गया, रेड आइज हो गया, इस तरह के चलते हैं। अच्छा, इसमें सबसे कॉमन जो है वो गिरे ही है, क्योंकि जब मैं इतवार बाजार मार्केट जाता हूँ तो सबसे ज्यादा लोग गिरे ही लेकर आए हुए होते हैं। और गिरे के रेट भी तकरीबन 3 साढ़े 3 हजार रुपये होते हैं ना इरफान भाई? जी, ग्रे के भी 3.5 हज़ार रुपये तक के रेट होते हैं, और सबसे कॉमन और सबसे अच्छा वही होता है। इसकी क्या वजह है, कॉमन और अच्छे वजह क्या है इसकी, ये गिरे सबसे अच्छा और कॉमन है? भाई ग्रे जो है वो समझ लें कि रुकता नहीं है, एनी टाइम उसकी मांग होती है मार्केट के अंदर, और ये है कि सबसे ज़्यादा डिमांड भी उसी की होती है। तो भैया सबसे ज्यादा डिमांड जो है कॉकटेल में वो ग्रे पैरेट की है। ग्रे जो है कॉमन कलर है और सबसे ज्यादा आराम से सेल भी हो जाता है। बाकी जो है कॉकटेल थोड़े महंगे होते हैं लेकिन खूबसूरती में भी बहुत अच्छे होते हैं। और इरफान भाई, इनकी ब्रीड का क्या टाइम है? ब्रीड किस टाइम पे करते हैं, गर्मियों में सर्दियों में? भाई इनका ब्रीडिंग टाइम गर्मियों का ही है, सर्दियों में इनको रेस्ट करवाना पड़ता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट फूड पे चलता है। इसको सॉफ्ट फूड लाजमी देना पड़ता है, उसके बगैर ये ब्रीड करता नहीं है। तो सॉफ्ट फूड क्या है इरफान भाई? सॉफ्ट फूड मुख्तलिफ, हर बंदा के अलग अलग सॉफ्ट फूड होते हैं। कोई चना गंदम देता है, कोई दालें मिक्स करके देता है, कोई दूसरी चीज़ें लगाता है, लेकिन ये कि सॉफ्ट फूड इनको लगाना पड़ता है। सही। और इनके पट्ठों के क्या रेट होते हैं इरफान भाई? पट्टे जो है वो तकरीबन जो कॉमन के रेट चल रहे होते हैं बड़े एडल्ट पेयर के, उससे 1,000 रुपये 500 रुपये नीचे होते हैं। सही। तो गाइस, ये देखिए आपने कॉकटेल की डिटेल जो इरफान भाई ने बड़ी आराम से और स्मूथली हमें दी है भाई। और कॉकटेल पर्सनली मुझे भी बड़ा पसंद है, लेकिन मैंने सुना है कॉकटेल अगर काटता तो भाई उंगली में जख्म वखम भी हो जाता है। जी सही बात है वकास भाई, काटता बहुत ज़बरदस्त है ये। तो गाइस, ये थी कॉकटेल की डिटेल भाई। और इरफान भाई के पास लव बर्ड्स भी हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लव बर्ड्स हैं। तो इरफान भाई, लव बर्ड्स में आपके पास क्या क्या है भाई? भाई लव बर्ड में मेरे पास लुटिनो पसनाटा है, लुटिनो है, फिशर है, और फिलहाल तो यही मोटिशंस है, बाकी ये कि दूसरी जगह पे हैं। तो गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको कि इरफान भाई के पास लव बर्ड्स में कौन कौन सी वैराइटीज है। इरफान भाई, ये पट्टे हैं क्या? ये इसके जी बच्चे निकले हैं। अच्छा, ये लोटिनो है, लव बर्ड है, क्या है इरफान भाई? ये फिशर है। फिशर है। जी। और ये फिशर के क्या प्राइस है इरफान भाई? फिशर भाई 2 से 2.5 हज़ार रुपये तक का एडल्ट पेयर है। तो ये फिशर है। तो लोटिनो लव बर्ड कौन से हैं इसमें आपके पास? लुटिनो ये नीचे लगा है भाई। लोटिनो, ये येलो वाले? ये बच्चे हैं ऊपर। ये लोटिनो है। और ये ऊपर का ये भी लोटिनो है। ये पसनाटा है, लुटिनो मैं पसनाटा। इन दोनों आपसे समझ नहीं पाया क्या पसंद आता, क्या बहुत लोटिनो। आसान सा फर्क है, मैं बता दूँ।
तो इरफान भाई भाई मुझे जरा आप ये जो आपके पास बर्ड्स हैं लोटिनो येलो कलर में, तो मुझे जरा इनकी भी डिटेल दें भाई। ये देखें कॉकटेल इनके पास उछल रहा है, तो इसको हैंडटम कैसे कर लिया इरफान भाई? इसको हमने बचपन से पाला है। अच्छा, अरे जबरदस्त है यार। ऐसे इस टाइप के तो हैंडटम हो जाते हैं, उड़ते नहीं है ये उड़ते हैं, मतलब इसके पर काटे में। पर काटे नहीं है अभी, हाँ, लेकिन ये उड़ेगा नहीं। अच्छा। जबरदस्त लग रहा है यार इरफान भाई। तो सो गाइस आइए इरफान भाई से हम भाई लव बर्ड्स लोटिनो की डिटेल लेते हैं, जो इनके पास ग्रीन येलो और बहुत सारे लोटिनो लव बर्ड्स हैं। तो इरफान भाई जरा मुझे भाई लव बर्ड लोटिनो फीचर की भी डिटेल दें भाई। आपके पास ग्रीन येलो है? जी भाई, ये वही है लव बट। इसका तकरीबन अंडे ले करने का टाइम जो होता है वो सर्दियों में होता है। गर्मियों में इनको रेस्ट करवाना पड़ता है। और उसके बाद ये कि तकरीबन अंडे ले करने के बाद तकरीबन ये 21 दिन के बाद इनके बच्चे निकलते हैं। और फिर तकरीबन 21 से 25 दिन में जो है वो सेल्फ होते हैं। तो तकरीबन ये समझ लें कि ये अंडे से लेके और बड़े तक होने का तकरीबन 1.5 से 2 महीने का टाइम होता है इनका। तो इरफान भाई ये जो आपके पास ग्रीन लोटिनो है, इनके क्या प्राइस है? भाई ये लुटिनो नहीं है, ये फिशर है। और इसकी प्राइस एडल्ट पेयर की तकरीबन 2 से 2,500 रुपये, और इसके पट्टे जो हैं वो 1,500 रुपये तक के होते हैं। और इरफान भाई ये जो येलो है ये भी फिशर है? नहीं भाई, ये जो है ये लुटिनो पसनाटा है। इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये एडल्ट पेयर, और तकरीबन 3 से 3,500 रुपये के पट्टे के पेयर के होते हैं। लोटिनो पसनाटा। और ये जो नीचे है इरफान भाई येलो वाली, ये क्या है? ये लुटिनो है, ये वकास भाई लुटिनो है। टाइम समझ लें कि सबका तकरीबन ब्रीडिंग पीरियड जो है वो एक जैसा होता है। एक जैसी ब्रीड करते हैं, 2 से 4 बच्चे तक निकालते हैं। बहुत अच्छी आप इनकी ग़िज़ा देंगे, सॉफ्ट फूड का ख्याल रखेंगे तो ये 5 से 6 बच्चे भी निकालता है एक पेयर। और इरफान भाई मुझे इसकी मैक्सिमम प्राइस बताएं कि ये महंगे से महंगा कितने का जाता है ये? भाई लुटिनो है कि तकरीबन सीज़न के अंदर जो है वो 5 से 5,500 रुपये का पेयर भी जाता है। और ऑफ सीज़न के अंदर जो है वो तकरीबन 3,500 से 4,000 रुपये का पेयर भी जाता है। बस ये है कि समझ लें कि ये नॉर्मली पूरा साल 3 से 5 हज़ार के दरमियान में चलता रहता है। और इरफान भाई इसमें जो म्यूटेशंस वगैरह होती है उसकी क्या प्राइस है? म्यूटेशंस तो भाई देखें फिर यही है कि आप जितना पैसा लगाएं उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। म्यूटेशंस पे जाएंगे तो म्यूटेशन तो इसकी फिर 1.5 लाख रुपए का पेयर भी है। 1.5 लाख रुपए का पेयर मोटेशन का? तो भाई यार बड़ा बेहतरीन कारोबार है यार ये तो। बंदा यही शुरू कर दे, मोटेशन लगाए तो भाई। तो सो गाइस ये थी आज इरफान भाई की छत की हमने पूरे सेटअप की डिटेल आपको दी है भाई, जिसमें इनके पास फिंचेस, कॉकटेल और लव बर्ड्स इनके पास अवेलेबल है भाई। अगर किसी बंदे को चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में भाई का नंबर दे दूंगा। और बहुत ही कोई ज़बरदस्त सेटअप है इरफान भाई का, और इरफान भाई खुद भी बड़े ज़बरदस्त है, बड़ी डिटेल में इन्होंने पूरी बर्ड्स के बारे में इन्हें हमें बताया इन्होंने। तो गाइस ये थी आज की हमारी बर्ड्स की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।